दोस्तों, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आता है, वो है म्यूचुअल फंड। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बट नाम तो जरूर सुना होगा। तो जिनको ये म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये सब नहीं पता, दिस वीडियो इज फॉर यू। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट जहां पे मैं और आपकी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न अ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है हु डिसाइड्स वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। जो पूल क्रिएट होता है, सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। वो जो कलेक्टेड मनी, फंड मैनेजर वो कलेक्टेड मनी लेके डिसाइड करता है कहां पे इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या एडजस्टमेंट करना है, सारे चीज वो फंड मैनेजर करता है। एज एन इन्वेस्टर आप उस फंड का यूनिट्स बाय करते हो। दैट मीन्स यू आर होल्डिंग अ पोर्शन ऑफ दैट फंड। तो जब रिटर्न जनरेट होता है तब फंड मैनेजर वो रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन, और फंड मैनेजर एक छोटा सा परसेंटेज खुद के लिए रख लेता है वो रिटर्न से। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देयर आर lot of factors based on which mutual funds are categorized। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स है म्यूचुअल फंड्स के जो आपको इंटरनेट में मिलेगा, बट हियर स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द एसेट क्लास। मतलब आप अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो और म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा कौन कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड हो रहा है। नंबर 1 इक्विटी फंड्स, नंबर 2 डेट फंड्स, नंबर 3 हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स क्या होता है? इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट, मतलब वो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की है एंड एट द सेम टाइम इट जनरेट्स अ हायर रिटर्न देन एनी अदर म्यूचुअल फंड्स। डेट फंड्स क्या होता है? डेट फंड्स इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि आपको एक एश्योर्ड रिटर्न देता है टू सम एक्सटेंट। तो ये बेसिकली लो रिस्क प्रोफाइल वाला म्यूचुअल फंड्स है जहां पे आपको लॉस का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन ये रिटर्न भी एवरेज जनरेट करता है। व्हाट आर हाइब्रिड फंड्स? हाइब्रिड फंड्स आर अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड्स। मतलब ये जो फंड्स है इसका कुछ परसेंटेज जाता है इक्विटी में, कुछ परसेंटेज जाता है डेट फंड्स में, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बाई करता है। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। तो दीज आर द थ्री फंड्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मेरा फेवरेट जो है वो है ग्रो एंड कैम्प्स। मैं अपना सारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स ग्रो एंड कैम्प से करता हूं। मैं दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो, खोल के देख सकते हो। उसमें प्लेटफॉर्म तो हो गया, अभी म्यूचुअल फंड को खरीदना कैसे? जैसे मैंने पहले भी बोला हूं कि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम यूनिट्स खरीदते हैं, उस फंड का यूनिट्स खरीदते हैं। पर यूनिट का प्राइस को बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। आपका म्यूचुअल फंड कौन से एसेट क्लासेस के ऊपर इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके ये NAV डिसाइड होता है। आप म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक होता है SIP। आप SIP कर सकते हो, मंथली SIP, जो हर मंथ कोई एक फिक्स डेट पे आपके बैंक से कट के उधर इन्वेस्ट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो जाएगा। तो ये दो तरीका है। मेरा मानना है कि SIP इज मोर इफेक्टिव देन द लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप SIP करते हो तो एक डिसिप्लिन्ड वे में आप इन्वेस्ट किए जाते हो ऑन रेगुलर बेसिस। बट लमसम में क्या होता है कि
आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट कर दिए। जब आपको लगेगा कि अरे आज इन्वेस्ट करना है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, फिर फ्लक्चुएट होके प्राइस बढ़ गया और आप इन्वेस्ट नहीं किए, ये सब हो सकता है। मतलब ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आई स्विच टू SIP। तो मुझे लगता है SIP बहुत इफेक्टिव है, बट आपको रेगुलर और डिसिप्लिन वे में SIP करना है, बीच में उसको ब्रेक नहीं करना है। अभी थोड़ा जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्सेस क्या है। म्यूचुअल फंड से आप जो गेन करते हो और फिर आप इनकम बोल सकते हो उसको, जो इनकम करते हो उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड्स। 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 10% आपका टैक्स देना पड़ता है ऑन योर इनकम इफ इट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर आप कोई म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद बेचते हो और उससे आपको इनकम जो जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, वो अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर ही खरीद के बेच देते हो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर 1, you don't need to be an expert, but of course you have to choose a fund very carefully. Number 2, mutual funds generate better return than any other offerings that have assured returns. कोई भी आप FD ले लो, कुछ भी ले लो, जहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कुछ भी है, जहां पे आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है। बट ऑफ कोर्स रिस्क्स आर एसोसिएटेड विथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो हमेशा इसको डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है एंड द बेनिफिट्स व्हाट वी गेट दैट द रिस्क विल बी मिनिमाइज्ड। कोई एक एसेट क्लास लॉस जनरेट करवा रहा है तो दूसरा एसेट क्लास आपको प्रॉफिट दे रहा है। नंबर 4, आपको टैक्स सेविंग्स का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है इधर, वो है ELSS फंड। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड रहता है, 3 इयर्स के बाद आप उसको बेच सकते हो, तो उससे आपको ATC के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। Let's talk about what we learned in this video. Mutual fund is an investment vehicle where people like me and you invest their money to earn a better return. इसका एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है और रिटर्न जनरेट करके आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन आपको रिटर्न करता है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स में हाई, लो, मॉडरेट हर तरह के रिस्की फंड्स है। तो while choosing the fund you need to be very careful what suits you. If you want to take risk you can choose the risky funds. If you don't want to take any risk you can choose the moderate or low risk funds. कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप्स, लार्ज कैप, इतने बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो वो एक अलग डिस्कशन है, वो मैं और एक वीडियो जब बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, म्यूचुअल फंड हाउ टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, उसमें ये सारी चीज मैं कवर करूंगा। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स आर मोस्टली 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द एसेट क्लासेस: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड्स है जो डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, लाइक सेंसेक्स, निफ्टी, इसमें इन्वेस्ट करता है। ETFs क्या होता है? ETFs आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बट दीज आर ट्रेडेड इन द एक्सचेंज लाइक अ शेयर। 4 तरह का ETFs होता है: इक्विटी ETFs, गोल्ड ETFs, डेट ETFs एंड करेंसी ETFs। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला, आप SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, बट द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू डू SIP, जो मेरा भी प्रेफरेंस है।
म्यूचुअल फंड का टैक्स के बारे में हम लोग क्या सीखे? इसका दो तरह का टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद के 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो एंड उसके बाद बेचते हो, और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% टैक्स आपको देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद के 1 साल के अंदर ही उसको बेच देते हो तो 15% आपको टैक्स देना पड़ता है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, और एक अच्छे फंड कैसे चूज किया जाता है इसके ऊपर जो मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का जो वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, उसमें ये चीज मैं कवर करूंगा। ऑलराइट देन, लेट्स वाइंड अप टुडे। अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, टेक केयर।